गरियाबंद में आज भाजपा ने राजिम और बिंद्रा नवागढ़ प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया। राजिम से रोहित साहू और बिंद्रा नवागढ़ से गोवर्धन बांजी ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी ने इस रैली के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कराने भाजपा ने दिल्ली सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को बुलाया था, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। ये भी कहा कि 5 साल पब्लिक ने भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभाने जनादेश दिया, जिसे हमने बखूबी निभाया, पर कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफ कर जनता के पैसे को केवल लूटने का काम किया है। लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र के सवाल पर लेखी ने सीधे सीधे जवाब देने की बजाय केंद्रीय योजना को गिनाते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, सीएम के चेहरे के सवाल पर लेखी ने प्रत्याशी का गमछा उतार कमल फूल को दिखा दिया। मैडम, कांग्रेस का कर्जा माफी मास्टर स्ट्रोक पे देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? भाजपा का चुनाव जीतती तो कर्जा माफी करेगी? कर्जा माफी जो कांग्रेस का है वो झूठा वायदा है। ये मोदी जी के वायदे हैं जो लगातार पूरे किए जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी कर्जा माफी की बात की थी, वो नहीं किया। 500 रुपया महिलाओं के खाते में डालने की बात थी, वो नहीं दिया। 4 सिलेंडर देने की बात थी, वो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने जो पिछली बार का प्रयोग था जनता द्वारा, वो फेल प्रयोग हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाया और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तैनाती का काम किया, सेवा का काम किया कि सरकार सही रास्ते पर काम करे, चोरी चकारी ना हो। और आज मुझे पता चला कि रेता माफिया जो यहाँ पर लगातार काम कर रहा है, हमारे एक युवा नेता ने उसकी ट्रक और गाड़ियां पकड़वाई, तो उसको इनाम देने की बजाय सरकार ने उसके जो कुछ कांग्रेस के माफिया लोग थे मारपीट करके उसी के ऊपर केस बनाया। तो ऐसी सरकार जिसने लगातार शराब का घोटाला किया हो, चावल में घोटाला किया हो, कोयला में घोटाला किया हो और गोधन में घोटाला किया हो, और सबसे शर्म की बात कि आज मैं भूतेश्वर नाथ जी के मंदिर होके आई, तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य करते तो भगवान महादेव का नमन करके उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं दूर आप आए, मंदिर है तो आप दर्शन जरूर करना चाहेंगे, लेकिन महादेव के नाम पर महादेव ऐप बनाकर भी इन्होंने घोटाला किया। आप बताइए कि हमारे संस्कृति के अंदर भगवान के नाम पे कोई घोटाला करता है क्या? इन्होंने तो ना विकास का कार्य किया और ना ही विरासत को संजोने का काम किया, बल्कि लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी की। तो इनके वायदे सब झूठे हैं और लबड़ा डबरा की सरकार बहुत चलने नहीं वाली, क्योंकि सब जनता जानती है कि लबड़ा डबरा ने क्या क्या घोटाले किए हैं और लगातार कांग्रेस के लिए एटीएम का इस क्षेत्र का प्रयोग किया है, जो कि माफिया राज के लिए जाना गया, अनैतिक रूप से गैर कानूनी खनन के लिए जाना गया, और हर प्रकार के वो काम हुए जहां पे केवल पैसा इकट्ठा करने का काम किया गया। लेकिन प्रदेश के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया। प्रदेश में जो भी काम हुए हैं वो केंद्र सरकार ने किए। यहाँ तक कि जो MSP है उसमें 2200 रुपया केंद्र सरकार देती है, 600 रुपया डाल के अपना ठप्पा लगाने का काम किया। जो राशन है, जिस चावल का घोटाला हुआ, वो चावल केंद्र सरकार ने भेजा है जी। मैडम, बीजेपी क्या लेके आ रही है? बीजेपी अपने वायदे सब लेके आ रही है। केंद्र सरकार की जितनी भी हमारी नीतियां हैं उनको जमीन पर लागू करेगी। और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें यहाँ पर संसाधन होने के बावजूद वो घरों को नहीं बनने दिया, आयुष्मान योजना को पूरे लाभार्थियों तक नहीं पहुँचने दिया, सड़कों का जाल नहीं बिछने दिया, यहाँ तक कि अमृत सरोवर का काम पूरा नहीं होने दिया। तो चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित विषय हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो, चाहे आतंकवाद से मुक्ति का विषय हो, चाहे विरासत को बचाने का काम हो, चाहे हमारे आदिवासी, जनजातीय और अति पिछड़े जो भाई। देखिए, गरियाबंद का दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और यहाँ लोगों का गांव पे, गली पे, घर पे एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। और लोगों का जो हुजूम आज आया है, नामांकन के लिए आए जो लोग पहुंचे यहाँ पर, स्पष्ट सबके चेहरे में चमक है और उत्साह है, और उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता लग गए। कांग्रेस कहती है भूपेश है तो भरोसा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, वो कांग्रेसियों को भरोसा हो सकता है, यहाँ के जनता को भरोसा नहीं हो सकता। वो कांग्रेसियों को भरोसा है।